हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश चौहान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आज हमारा एक नया चैप्टर रहेगा और वो अपना चैप्टर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन्स। ये अपना चैप्टर है दोस्तों। और जानते हैं आप कि इस चैप्टर के अंदर हमें हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ, उनके रासायनिक गुण, नामकरण, ये सारी बातें करनी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्रैश कोर्स की क्लास है और इस क्लास के दौरान हम कोशिश यही करें कि अपना एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाए। और इसके साथ ही अब तक जो आपके जो क्वेश्चन नीट या जेईई मेंस में आए हुए हैं उस लेवल का अपन यहाँ पर सारा मैटर पढ़ लें, ताकि आप जब ये एग्ज़ाम दें तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। ठीक है दोस्तों। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। क्या चीज़ होती है दोस्तों ये? तो देखिए, इसमें हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे कि भाई हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब ये होता है एल्केन के जो अपन कहते हैं हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये RH, मतलब ये एल्केन है और इसकी रिएक्शन मैं X से करवा देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये HX बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, RH प्लस क्या बनेगा, HX। तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। क्या होगा, हेलो एल्केन। इसका मतलब एल्केन का ये जो हेलोजन व्युत्पन्न है इसका नाम क्या भाई, हेलो एल्केन है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो आपने हेलो एल्केन बनाया है, यहाँ R क्या है, एल्काइल है, और X क्या है, हेलोजन है। तो इसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, हेलो एल्केन का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। किसके आधार पर, कार्बन के आधार पर, हाइब्रिड स्टेट के आधार पर, है ना, और नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पर। तो दोस्तों हेलो एल्केन ही अपन पढ़ रहे हैं, ये अपने बता दिया। तो अब आगे चलते हैं पहले अपन, और वो रहेगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तों, ये चेक करते हैं अपन। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन पहली बात करेंगे अपन, वो है नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जो हेलोजन एटम के बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये कितने टाइप का होता है। तो पहला इसका जो टाइप रहने वाला है वो कौन सा बेटा, वो देखिए आपके मोनो हेलो एल्कीन, फिर डाई हेलो एल्कीन, फिर ट्राई हेलो एल्कीन, और फिर क्या रहेगा, टेट्रा हेलो एल्कीन। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम की, उसमें कितने हेलोजन एटम है, तो पहला कौन सा है, मोनो हेलो एल्कीन। तो यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक ही रहेगी, कोई ज़्यादा इसमें अंतर आने वाला नहीं है, चूँकि हिंदी और इंग्लिश थोड़ा आसान रहेगा। मोनो हेलो एल्केन, तो इसको हमने क्या लिख दिया, RH, ये मोनो हेलो एल्केन। फिर दूसरा क्या हो जाएगा भाई, डाई हेलो एल्केन। तो इसका मतलब क्या हो गया, RCH X2, ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन, मतलब 2 हेलोजन ले लिए मैंने। और अब यहाँ डाई हेलो एल्केन जो होता है इसके भी अपने पास में क्या रहेंगे भाई, 3 टाइप रहेंगे। कितने टाइप रहेंगे, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक क्या रहेगा, जेमिनल, आपने पढ़ा होगा जेमिनल डाइहैलाइड। दूसरा क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड। और तीसरा क्या होता है भाई, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, है ना। जेमिनल, विसिनल और क्या हो गया, अल्फा ओमेगा। तीसरा मेरे पास क्या है भाई, वो है ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन में अपन क्या कहेंगे पता है, ट्राई हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा, CHX3, मतलब 3 हेलोजन रहेंगे। अभी बात करेंगे जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा की। और टेट्रा हेलो एल्केन, इसका मतलब क्या हो गया भाई, टेट्रा हेलो एल्केन। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो रहेगा CX4। मतलब अगर अपन कहते हैं कि 4 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर 4 हेलोजन से हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों टेट्रा हेलो एल्केन।
तो ये हेलोजन एटम के आधार पर कि उसमें कितने हेलोजन एटम है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ये तो बहुत नॉर्मल था, आगे लेते हैं तो और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा ये चैप्टर। तो पहले बात करते हैं अपन, इसी को अपन आगे और ले लेंगे थोड़ा सा। फिलहाल मैंने एक बात बताई है कि वो अपने पास क्या था भाई, हेलोजन एटम के बेसिस पर इसके टाइप मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर, वो क्या है, ए। अब क्या करता हूँ मैं, बी लेता हूँ। बी अपने पास वो क्लासिफिकेशन जो रहने वाला है दोस्तों, वो कौन सा है, ये देखिए। तो दूसरा अपने पास है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री के बेसिस पर अपन बात करते हैं तो मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, इसको हमने जो क्लासीफाई किया है वो किस प्रकार से किया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के रूप में। तो पहला होगा 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, फिर होगा 2 डिग्री, फिर क्या होगा 3 डिग्री, 4 डिग्री इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना, पहला कौन सा टाइप है 1 डिग्री, फिर कौन सा 2 डिग्री और फिर कौन सा 3 डिग्री। तो 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या रहेगा भाई, जैसे ये लिख दिया मैंने RCH2X, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन मेरा कौन सा है 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, अगर एक कार्बन अपने एडजेसेंट एक कार्बन से बॉन्डेड है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या दिया बेटा RCH, और ये करके मैंने लिख दिया भाई ये R, और यहाँ मैंने X लगा दिया, तो ये कार्बन मेरा क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ये कंडीशन है RC, ये R, ये R और यहाँ X लगा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है अदर 3 से आपके बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो मोनो हेलो एल्केन को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके टाइप क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह देता हूँ, वो नोमेनक्लेचर में आ जाएगा, जैसे मैंने ये कह दिया कि इनको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा कार्बन है, X लगा हुआ यहाँ पर, एक हमने क्या किया यहाँ पर X लगा दिया, तीसरा मेरे पास क्या हो गया ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है भाई, यहाँ X लगा दिया, और फिर अगर अपन बात करें तो इस टाइप से मैंने ले लिया और यहाँ X लगा दिया। अब इनके टाइप पूछे कि भाई बताओ इसमें जो ये किस टाइप का मोनो हेलो एल्केन है, तो क्या तरीका रहेगा इसमें। आपको पता है ये वाला कार्बन अदर 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, मतलब एक से ही तो जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा 1 डिग्री। अब इस कार्बन को देखिए आप, ये वाला जो कार्बन है तो ये इस कार्बन से इस कार्बन से इस कार्बन से 3 से जुड़ा हुआ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये वाला चेक कीजिए तो ये वापस वही कंडीशन आ गई, ये किससे जुड़ा हुआ से कोई मतलब नहीं है, ये वाला कार्बन है ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक से ही है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। और ये वाला जो है ये कितने से जुड़ा हुआ भाई 3 से है, कौन सा 1, 2 और ये 3, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। तो ये आपको मोटा मोटी बात ये थी कि मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई बताओ कि ये कौन सा है। अब मान लो कोई किसी ने ऐसे लिख दिया, ऐसे नीट में वगैरह भी क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ लिख दिया आपके X और पूछा भाई ये कौन सा होगा, तो ये आपको पता चल ही गया है कि ये वाला जो आपके पास में कौन सा रहेगा 2 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन और उसके टाइप बता दिए मैंने, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन जो था अपना किसके बेसिस पर था, नंबर ऑफ हेलोजन एटम पर। दूसरा मैंने क्या बताया डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पर। और तीसरा जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है भाई अपने पास में C। तो तीसरा दोस्तों जो अपने पास में रहने वाला है वो कौन सा भाई, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन।
कार्बन की हाइब्रिड स्टेट कैसी है इसके बेसिस पर अपन बात करें तो अगर मेरे पास कोई हेलोजन है, पहला देखिए कि जिसमें अपने पास में कार्बन लगा हुआ है एक्स के साथ में, ये sp3 हाइब्रिड हो सकता है, sp2 हो सकता है या sp हो सकता है ना भाई। तो अगर मैं बात करूं इसके बेसिस पर तो ऐसे आपके हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन जिसमें कि हेलोजन sp3 कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसके अगर अपन टाइप देखें तो पहला कौन सा हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं मुझे पता है ये ऐसे कंपाउंड है जिनके साथ लगा हुआ हेलोजन जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। ठीक है भाई। दूसरा अगर मैं बात करूँगा वो कौन सा भाई, डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन जो है इसके बारे में क्या बात करेंगे, तो आप कहेंगे भाई डाई हेलो एल्केन का मतलब ये हो गया, ये मोनो हेलो एल्केन हो गया। और दूसरा कौन सा है, सॉरी मेरा भी ध्यान कहीं और चला गया, सॉरी ये, हाँ ये मोनो हेलो एल्केन हो गया। दूसरा मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बेटा एलाइल हैलाइड। कौन सा हो गया, एलाइल हैलाइड। अब एलाइल हैलाइड कौन सा होता है भाई, RCH डबल बॉन्ड CH2 और ये X। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वाला जो आपके हेलोजन है ना भाई, सॉरी अब पहले एक मिनट रुकिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन होता है। इसमें से ये वाला H अगर अपन निकाल लेते हैं, मैंने थोड़ा सा ये वाला H निकाल दिया तो ये जो ग्रुप बनता है इस ग्रुप का नाम क्या होता है भाई, इस ग्रुप का नाम होता है एलाइल। तो देखो दोस्तों अगर आपके पास X इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एलाइल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एलाइल हैलाइड कहलाएगा। और इसके अंदर ये जो कार्बन है उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp3 है। तो पहला काम हो गया मोनो हेलो एल्कीन, दूसरा क्या हो गया भाई, एलाइल हैलाइड हो गया। अब तीसरा जो अपने पास में है C, तीसरे ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि ये, तो तीसरा अपने पास में रहेगा बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड जो होते हैं लो, तो बेंजाइल हैलाइड मुझे पता है बेंजीन के साथ में अगर CH3 लगा देते हैं तो ये टोलुइन कहलाता है। और यहाँ से अगर मैं एक H को निकाल लूँ तो ये जो ग्रुप बनेगा इस ग्रुप का नाम क्या होगा भाई, CH2 करके बॉन्ड लगा दिया तो ये मेरा ग्रुप क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल ग्रुप। तो अब देखिए दोस्तों कि अगर आपके पास ये आ जाता है और आपके पास में ये हेलोजन लगा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि ये कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp3 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन ये आपने नोट कर लिया कि ये क्या कहलाएगा, बेंजाइल हैलाइड कहलाएगा। तो ये मैंने हाइब्रिड स्टेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है। ये सब के सब मोनो हेलो एल्केन ही थे, लेकिन कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या थी, अलग अलग थी। तो पहला जो मैंने इसका टाइप लिया है वो कौन सा लिया भाई, sp3 हाइब्रिड स्टेट के साथ में लगा हुआ हेलोजन। अब दूसरा जो मैं लेने वाला हूँ, रुको भाई, दूसरा जो मैं लेने वाला हूँ वो कौन सा लूँगा, सेकंड। सेकंड जो लेने वाला हूँ कि अगर आपके पास हेलोजन लगा हुआ है लेकिन ये हेलोजन जो है sp2 हाइब्रिड है, कैसा भाई, sp2 हाइब्रिड है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आने वाले हैं। तो पहला मैंने क्या लिया, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि बताइए विनाइलिक हैलाइड कौन सा है, एलाइलिक हैलाइड कौन सा है, या एलाइलिक कार्बन कौन सा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसमें से एक H को निकाल लूँ तो ये जो ग्रुप बनने वाला है ये क्या कहलाएगा, विनाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, विनाइल के दो वाइनिल के दो एक ही बात है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया X, ये क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आएगा भाई, एराइल हैलाइड।
अब एराइल हैलाइड का मतलब ये होता है कि बेंजीन में से अगर मैं एक एच को निकाल दूं, ये बेंजीन है, इसमें से अगर मैं एक एच को निकाल दूं तो ये जो ग्रुप बनने वाला है इसका नाम क्या होगा? फिनाइल। क्या नाम है अभी इसका? फिनाइल। फिनाइल कह दो या इसको एराइल ग्रुप भी कह सकते हैं। ये फिनाइल या एराइल ग्रुप है। तो अगर इसके साथ हेलोजन लगा है मोनो एलो एल्केन के अंदर, ये बेंजीन है दोस्तों, और यहाँ पर एक्स लगा दिया आपने, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एराइल हैलाइड। एक विनाइलिक हो गया, दूसरा एलाइलिक, सॉरी विनाइलिक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया भाई? एराइल हैलाइड हो गया। ठीक है। अब तीसरा अपन बात करते हैं कि अगर आपके पास थर्ड क्लासिफिकेशन ले लेते हैं जिसमें कि ये चीज़ आ जाए कि जो हेलोजन जो है वो sp हाइब्रिड कार्बन के साथ लगा हो, तो यहाँ कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं है, अपन सीधा ही लिख सकते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ क्या लगा हुआ? X। इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट मेरी क्या है? sp है। कौन सी है भाई? ये sp। तो अब आपके दिमाग में बात आ चुकी है कि जो भी आपके पास हेलो एल्केन या हेलो एरीन है उनको अपन किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। एक तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर, उसके बाद बताया मैंने हाइब्रिड स्टेट के बेसिस पर। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और आप कर सकते हो, है ना भाई। अब यहाँ पर हमने एक बात की थी, जेमिनल डाई हैलाइड जो था वो क्या था भाई, और उसके बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जेमिनल डाई हैलाइड होता दोस्तों, हाँ ये डाई हैलाइड के बारे में थोड़ा सा हमने कहा था, बाद में बताएंगे, तो बता ही देते हैं आपको पहले। जेमिनल डाई हैलाइड है ना भाई। तो इसमें क्या है भाई, ये अपने पास में ये जो डाई हैलाइड जो थे, डाई हैलाइड नामकरण क्या है, इस क्लासिफिकेशन जस्ट बाद में अपन नोमेनक्लेचर भी ले लेंगे। तो डाई हैलाइड में क्या हो जाएगा भाई, जैसे मान लो एक पहला कौन सा था? जेमिनल। तो जेमिनल डाई हैलाइड का मतलब तो आपको पता ही है, क्योंकि थोड़ा ये इजी है लेकिन ये बताना ज़रूरी है आपको, इसलिए मैं बता ही देता हूँ फटाफट। और तीसरा कौन सा? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जेमिनल का मतलब ये होता है कि जब दोनों हेलोजन एटम होते हैं, दोनों हेलोजन एटम और एट द सेम कार्बन, हेलोजन जो लगा होता है एट द सेम कार्बन, अगर एक ही कार्बन पर लगा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेमिनल कहते हैं। और एट द एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट का मतलब हो गया पास पास, पास पास वाले कार्बन पर लगा है, पास पास वाले कार्बन पर लगा है, एडजेसेंट कार्बन पर लगा है, तो इसको विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। और एट टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल का मतलब हो गया अंतिम, टर्मिनल कार्बन अगर अंतिम कार्बन पर लगा है, अंतिम कार्बन पर लगा है, तो ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाएगा। अब कोई भी एग्जांपल देके आपसे पूछें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि छोटी चीज़ भी आपको आनी चाहिए। जेमिनल डाई हैलाइड में क्या हो गया? CH3 CH करके अगर यहाँ भी X लगा दिया और यहाँ भी X लगा दिया तो ये जेमिनल डाई हैलाइड है। या मान लो मैंने ऐसे कर लिया, CH3 C करके यहाँ भी X लगा दिया, यहाँ भी X लगा के ऐसे कर दिया, तो ये जेमिनल डाई हैलाइड हो गया। और फिर आप कह रहे हो कि भाई ये विसिनल डाई हैलाइड, तो इसमें क्या रहेगा? CH3 CH और ये CH2, यहाँ भी X है और यहाँ भी X है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? विसिनल डाई हैलाइड कहलाएगा, है ना भाई। और टर्मिनल कार्बन का मतलब क्या हो गया? CH2 CH2 CH2, ये क्या है? X, और ये भी क्या है? X है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाएगा। टर्मिनल कार्बन पर लगे हैं, पास पास में लगे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? विसिनल। और अगर मान लो कोई मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ भी X कर दिया और यहाँ भी, तो ये भी एक टाइप का क्या है? विसिनल डाई हैलाइड है। अब X जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने डाई हैलाइड बता दिया। ट्राई हैलाइड आपको पता है, ट्राई हैलाइड के अंदर अपन एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा अपन एक बात करेंगे, यहाँ पर एक अच्छा सवाल मिलने वाला अपने को। तो वो ट्राई हैलाइड के अंदर आपको पता है, ट्राई हैलाइड इसमें आपको पता है CHCl3
CHBr3 एंड CHI3। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है यूज़ को लेके। क्लोरोफॉर्म जो होता है एनेस्थेटिक या बेहोश करने के काम आता है, जबकि आयोडोफॉर्म जो होता है ये एंटीसेप्टिक के तौर पर काम आता है। कैसे यूज़ होता है भाई ये? एंटीसेप्टिक। जबकि ये कैसे काम आता है? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब ये हो गया कि ये क्या कहते हैं, मूर्छित करने के लिए, मूर्छित करने के लिए। मूर्छित करने के लिए इनको विलायक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी बात ये थी कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो बना रहे हो क्या बना रहे हो। और एक जो अपने पास में एक पॉइंट और था, जो टेट्रा एलो एल्केन के अंदर ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, मुख्य रूप से इसका यूज़ जो होता है वो अग्निशामक। अग्निशामक का मतलब हो गया इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग बुझाने के तौर पर यूज़ होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ होता है। कौन सा? CCl4। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जो हमने बात की है वो यही की है कि हेलो एल्केन है जो होते हैं वो क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, और उनका मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपको एक, है ना भाई। तो चैप्टर की शुरुआत में जो चीज़ बात आपको समझ आ जाती है, थोड़ी इजी लगती है, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप धीरे धीरे और भी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें वो भी आप सीख सकते हो, है ना भाई। तो चूँकि चैप्टर के शुरुआत में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें बताते हैं तो बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि भाई ये कहाँ से आ गया। तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा इसमें आपको याद करने वाली चीज़ ये थी कि भाई ये जो ग्रुप होता है ये वाला, इसको अपन क्या कहते हैं? एलाइल ग्रुप कहते हैं। इसको थोड़ा आपको बार बार यूज़ होगा, ये थोड़ा याद रखिएगा, है ना। ये ग्रुप कौन सा? एलाइल है। ये वाला ग्रुप कौन सा भाई? ये मेरा बेंजाइल ग्रुप है। और एक मैंने बता ही दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला, है ना भाई, वो कौन सा होता है? विनाइल ग्रुप होता है। कहाँ गया रे भाई विनाइलिक? हाँ, ये वाला ग्रुप कौन सा होता है? विनाइल होता है। ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर अपन क्या कर पाएंगे, किसी भी कंपाउंड का जनरल नाम है वगैरह लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब अपन बात करेंगे यहाँ आगे जो चल रहे हैं अपन, आइए। तो अब अपन बात करने वाले दोस्तों इसके नेमिंग के बारे में कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसमें आइसोमेरिज्म कैसे करते हैं, और उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों वो रहेगी अपने पास में इसके प्रिपरेशन मेथड, आइसोमेरिज्म वगैरह ये सब कुछ, है ना। तो अपन अगला जो टॉपिक अपने पास में है वो है नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की नेमिंग कैसे की जाती है? आपको एक बात पता होना चाहिए, ये हेलो एल्केन, एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स है, तो एक्चुअल में ये जो नाम है ये IUPAC नाम ही है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए, जैसे मीथेन है, इसमें से अगर मैं एक H को निकाल लेता हूँ तो ये मिथाइल बनेगा। तो ये छोटी मोटी बातें पहले आपको पता होनी चाहिए भाई कि जो एल्केन होता है उस एल्केन में से अगर मैं एक H को निकाल लूँ तो जो ग्रुप बनता है वो क्या कहलाता है? एल्काइल ग्रुप। एल्कीन में से निकालेंगे तो एल्कीनाइल हो जाएगा। तो मीथेन जो होता है दोस्तों, अगर मैं इसमें से एक H को निकाल लूँ तो अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिथाइल। अगर ईथेन है तो ये क्या कहलाएगा? इथाइल कहलाएगा। प्रोपेन है तो क्या कहलाएगा? प्रोपाइल कहलाएगा। ये आपको मैंने बता दिया है ना, और ये अपन पढ़ भी चुके होंगे GOC वगैरह में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे ये CH3
अपन बात कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चूँकि दो तो बहुत नॉर्मल है, थोड़ा आगे ले लेते हैं। तो प्रोपेन जो था, टाइम पास नहीं करेंगे अपन। यहाँ पर अगर मैंने एक्स ले लिया, एक्स अपने आप में मैं यहाँ पर हेलोजन कोई भी ले सकता हूँ। तो मोस्ट कॉमन जो आपके Cl आता है, तो मैं Cl ज़्यादा लेता हूँ, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके। तो अगर मैंने ये कह दिया इसका जनरल नाम बताओ, तो इसका जनरल नाम क्या होगा दोस्तों? ये वाला ग्रुप जो होता है ना, इसका नाम होता है एन प्रोपाइल। तो उसके बेसिस पर इसका नाम क्या होगा? एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसमें कार्बन कितने दोस्तों? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है, IUPAC जब आप नाम लिखेंगे तो हेलोजन की पोजीशन कहाँ पर है? 1 नंबर पर है। तो जो इसका IUPAC नाम लिखने वाले हैं आप, उसमें 1 नंबर पर क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। थोड़ा रोशनी ज़्यादा है बल्ब की, मैं इसको बंद करता हूँ, आंखों पर आ रहा है भाई। चलिए दूसरा देख रहे थे अपन। अगर ये आ जाता है CH3 CH3, तो अब आप देखिए इन दोनों में बेसिकली अंतर किस चीज़ का है? Cl की पोजीशन का है ना भाई। तो यहाँ देखिए आपकी ये क्या हो जाएगा? 1 2 और ये क्या हो गया? 3। और ये जो ग्रुप होता है ये वाला, इस ग्रुप का नाम क्या होता है? आइसो प्रोपाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है। IUPAC में Cl 2 पर है, तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये तो 11th में आपके सीखी हुई चीज़ें, बहुत नॉर्मल है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैं सीधा आपको क्वेश्चन के रूप में लेता हूँ। तो ये इसलिए बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ आपके हेलोजन की कहाँ कहाँ लगने की है? एक तो टर्मिनल लगने की है और एक कहाँ है? बीच की है। तो इसके मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स कितने बने? 2 बने। ठीक है ना। तो ये आपको जानना ज़रूरी था, ये मैंने छोटी सी बात बताई थी जो आपके काम की थी भाई। ठीक है। चलो हम कहाँ थे? हम कुछ सोचने लग गए। हाँ भाई, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन। तो अपन क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन अपने पास में ये है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजन derivatives of अब एल्केन ले रहा हूँ, और एल्केन मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? C4H10। तो C4H10 के टोटल कितने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स बनेंगे? मतलब मोनो हेलोजन व्युत्पन्न कितने बनेंगे? मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। तो ये देखिए दोस्तों क्या चीज़ है? CH3 1 2 3 और ये क्या हो गया भाई? 4। पहले मैंने क्या लिया? नॉर्मल ब्यूटेन लिया। तो अब बताइए, मैं इसमें हेलोजन का रिप्लेसमेंट अगर करता हूँ या हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाऊँगा, तो क्या क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर एक H यहाँ से जा सकता है, दूसरा यहाँ से जा सकता है, और तीसरा कहाँ से जा सकता है? तीसरा तो सेम आ जाएगा, और चौथा भी क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कितने तरीके से अपन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? 2 से। ये मेरे पास क्या था भाई? नॉर्मल ब्यूटेन था। तो नॉर्मल ब्यूटेन के बारे में बात करूं, कितने बन जाएंगे? ये बनेंगे CH3 CH2 2 3 और ये 4 करके X मैंने यहाँ लगा दिया।
दूसरा मैंने क्या कर लिया, CH3 CH2 CH, ये क्या आ गया भाई X, और ये क्या आ गया CH3, ये 2 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आगे चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, इसके कितने बन गए 2। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैंने क्या किया, नॉर्मल ब्यूटेन की जगह यहाँ मैंने क्या ले लिया, आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में X के साथ रिएक्शन करवा के अपन कितने तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से अगर मैं H को हटाता हूँ, चाहे मैं यहाँ से ले लूँ, चाहे मैं यहाँ से ले लूँ, चाहे यहाँ से ले लूँ, ये तो क्या हो गया सेम। और दूसरा मेरे पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ से। तो कुल मिला के इसके टोटल कितने आंसर आएंगे, इसका आंसर मेरा कितना आएगा, आंसर आएगा 4। तो कैसे बनाएंगे भाई, CH3 CH CH3 CH2 और ये क्या हो गया X, तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, CH3 C, X को मैंने ऊपर वाले से ले लिया, क्योंकि इन तीनों से तो निकालोगे सी में स्ट्रक्चर बनेगी। ये कौन सा हो गया 2। तो कुल मिला के ये हो गया मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4 आ गया समझ। तो ये आपके हो गया नंबर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, यहाँ पर आपके C4H10 के कितने बनेंगे, आंसर क्या होगा 4। अब इसमें दोस्तों एक बात और पूछी जा सकती है, कोई भी सवाल अपन करेंगे तो वहाँ बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनता है इनके नाम को लेकर के। अब नाम अगर आपके जनरल नाम पता तो ही तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो होगा कैसे। ये नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, एन ब्यूटाइल हैलाइड। यहाँ पर ये देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन 2 डिग्री है, एक कार्बन अगर 2 से सराउंडेड होता तो उसको 2 डिग्री कहते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। यहाँ देखिए 1 2 और ये क्या हो गया 3, ये क्या है, तो 2 नंबर पर क्या लगा हुआ, CH3 लगा हुआ। तो यहाँ पर सॉरी, जनरल नाम के बारे में बात करें, IUPAC के बारे में बात नहीं कर रहे अपन। तो ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप में ये मौजूद है आइसो, तो इसका नाम क्या होगा भाई, आइसो ब्यूटाइल हैलाइड। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला, इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो मोटी मोटी बात आपको समझ आ चुकी है कि भाई ये जो नंबर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे हैं, कितने हैं, क्या नहीं है, निकालने होते हैं, इनके जनरल नाम वगैरह ये। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दोस्तों वो आपके थोड़ा उसमें आपको मज़ा आने लगेगा। तो अब ये क्वेश्चन आपके रिएक्शन बेस्ड भी है और वैसे भी है। जैसे मैंने ये क्या दिया, फाइंड मतलब पता लगाओ, फाइंड, इसमें कोई अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी अंग्रेजी नहीं है ना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ C5H12। इसका C5H12 का मतलब ये कौन हो गया, पेंटेन हो गया। पेंटेन के अपन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, कितने होंगे भाई ये, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, पेंटेन जो होता है वो अपने 3 फॉर्म में पाया जाता है। C5H12 जो होता है अपने 3 फॉर्म में, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा होता है आइसोपेंटेन, और तीसरा मेरे पास क्या होता है, नियोपेंटेन। तो आपको पता है कि जो नॉर्मल पेंटेन होता है वो आपको पता है क्या चीज़ होती है भाई, और एक होता है आइसोपेंटेन, और तीसरा क्या होता है भाई, नियोपेंटेन। तो यहाँ आपके जो किया हुआ है ये थोड़ा ध्यान रखना है, नॉर्मल आइसो और नियो। तो अब आपको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाने हैं, तो नॉर्मल पेंटेन क्या होता है, CH3 CH2
2 3। अब आप इसकी रिएक्शन अगर X2 से करवाते हैं तो आपको पता है ये X कहाँ से जा सकता है, यहाँ से, और कहाँ से जा सकता है, यहाँ से, और कहाँ से, यहाँ से। यहाँ से तो 2 नंबर सेम सेम हो जाएगा, और ये वाले भी क्या हो जाएगा, सेम। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो मैं तीनों लिख देता हूँ। पहला कौन सा हो गया, CH3 CH2 CH2। एक बार X को आपने यहाँ लगा लिया, दूसरे वाले में क्या करेंगे, 2 नंबर कार्बन पर लगाएंगे। तीसरे वाले में क्या करेंगे दोस्तों, CH3 CH2 ये हो गया। तो यहाँ पर कितने आइसोमर बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अब आइसोपेंटेन लेंगे, ये रिएक्शन भी है और आपके लिए 11th स्टैंडर्ड के हाइड्रोकार्बन का भी पार्ट है, तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। इसको लिया आपने तो इसके कितने बनेंगे भाई, तो पहला काम मेरा क्या है, इसको यहाँ से निकाल लूँ, HX बाहर निकल जाएगा। यहाँ से करेंगे तो HX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ, ये वाला और ये वाला तो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। देखो ढंग से देखो आप, क्योंकि यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, कॉमन। अलग कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो टोटल कहाँ कहाँ से हेलोजन हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इन दोनों में से एक, 1 2 3 और एक, कितना हो गया, 4। तो ये चारों में बताता हूँ कौन कौन से होने वाला है। पहला देखिए, एक, ये क्या हो गया, 2। ये क्या करेंगे आप, X CH2 तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया अपने पास में, और चौथा मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पर अपन कार्बन भी शो कर सकते हैं कि ये कौन सा है, ये 1 डिग्री है, ये कौन सा है 2 डिग्री है, ये कौन सा है 1 डिग्री है, और ये कौन सा भाई, ये अदर 3 से सराउंडेड है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गया, टाइप बता दिया मैंने कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी, और ये। तो यहाँ पर अपने पास टोटल कितने हो गए भाई, ये तो हो गए मेरे पास 3, ये मेरे कितने हो गए, 4। अब नियोपेंटेन का भी चेक कर लेते हैं कितना बनेगा। नियोपेंटेन, तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी वाला पॉइंट है, यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। अगर X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, सब एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा CH3 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 CH2 और ये क्या हो गया, X। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगा, नियोपेंटेन है। और आप ये देख रहे हैं कि ये भी एक प्रकार के 1 डिग्री मोनो एल्केन है। तो ये जो ग्रुप होता है दोस्तों, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, इस ग्रुप का नाम क्या होता है, नियो ग्रुप होता है। क्या कहलाता है ये, नियो ग्रुप। आ गया समझ आपको, चलिए। तो यहाँ एक मेरे पास ये और आ गया,
तो टोटल मेरा आंसर जो आने वाला है इसका वो क्या रहेगा भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? 8 रहेगा। तो ये कभी कभार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, आप ये कर सकते हो। और जनरल नेमिंग मैंने आपको बता दी है। अब IUPAC जब अपन नाम लिखते हैं तो उसमें आपको ध्यान यही रखना है कि हेलोजन जो है उसको कम से कम नंबर देते हुए आपको IUPAC नाम लिखना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ IUPAC नाम के, और उसके साथ ही अपन बात करेंगे फिर आइसोमेरिज्म की। तो अब अपन क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहे हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नाम लिखने हैं भाई, ठीक है। पहला मैंने ले लिया जनरल नाम की बात नहीं कर रहे अपन, IUPAC नाम की। आप साथ साथ में लिख करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। पहले बहुत नॉर्मल है, पहले इनको देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जब आप इनके IUPAC नाम लिखोगे तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो नॉर्मल GOC के अंदर आपने पढ़े हैं IUPAC के रूल, उसी को फॉलो करते हुए लिखना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हेलोजन भी है और डबल बॉन्ड भी इसमें है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देते हुए, तो इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरोप्रोप 1 इन। 3 क्लोरोप्रोप 1 इन। इसमें देखेंगे तो भी सेम ही बात रहेगी, 1 और 2। आप यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले मिलेगी। तो यह क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ईथ। अब 1 इथीन लिख पे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 क्लोरो ईथ 1 इन। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ के बारे में बात करेंगे, 1 2 और ये क्या हो गया? 3। ये मिथाइल है, इसका नाम क्या हो गया भाई? 2 क्लोरो 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 3 ही कार्बन की है, तो ये क्या रहेगा? प्रोपेन। ये आसान है। अब यहाँ अगर हम बात करें, ये साइक्लोहेक्सेन था, तो इसका नाम क्या रहेगा? क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। एक लेक्चर के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, बाकी आपके चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे। अब इसमें अगर हम बात करें, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपके आ रहा है वो आएगी। ये ब्रांच बन जाएगी, चाहे ये लो चाहे ये लो, एक ही बात है। हेलोजन को कम से कम नंबर देना, 2 3। तो देखिए 3 पर क्लोरो भी है और 3 पर आपके इथाइल भी। ये जो लगाओ ना ऐसे, इथाइल भी। तो पहले आपके क्या आएगा? क्लोरो पहले आएगा। 3 क्लोरो 3 इथाइल हेप्टेन। थ्री क्लोरो 3 इथाइल हेप्टेन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल है ये तो। अब आप आगे देखिए,
चले भाई आगे, और कुछ नाम लेते हैं, इनके आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। लो भाई, इनके आईयूपीएसी नाम लिख लें। अब ये ऐसा दिया हुआ, तो इसका मतलब ये एक्चुअली ये नियोपेंटाइल ग्रुप है। नियोपेंटाइल ग्रुप जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए, ये जो कंडीशन होती है ना भाई, ये वाली, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, नियोपेंटाइल है। CH3 C CH3 CH3 CH2। ये जब आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1 2 और 3, ये भी मिथाइल और ये भी क्या है, मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा, पहले अपन क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी, 3 की, तो क्या कहलाएगा, प्रोपेन। अब यहाँ वाला जो है तो दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंपाउंड तो साइक्लोहेक्सेन है ना। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड के अंदर थोड़ा इसको इजी कर देते हैं, क्योंकि अभी इसका कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ये ऐसे कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ तो आपके दोनों हेलोजन है, दोनों को कम से कम नंबर देते हुए अपन ऐसे करेंगे, तो 1 2, वो दूसरा वाला एग्जाम्पल अपन बाद में लेंगे, 1 2 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये वाला दे दिया, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इस साइड से करेंगे तो कम पर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से अगर अपन चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 की ही बनेगी, यहाँ पर आपकी 8 की बन रही है। तो ये जो ग्रुप होता है इसका नाम क्या है, टर्सी ब्यूटाइल, और ये कौन सा है, क्लोरो है। तो इसमें पहले कौन आएगा भाई, ये टी ब्यूटाइल है ना। तो नाम क्या रहेगा, बी में और सी में पहले बी आएगा, टी को शामिल नहीं करेंगे, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 क्लोरो और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 8 की, ऑक्टेन। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें स्मॉल लेटर ही यूज़ करते हैं, कैपिटल यूज़ नहीं करते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है ना भाई। यहाँ के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, क्योंकि तो किसी साइड से करो नंबरिंग से भी नंबर मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया बताइए, ये भी क्लोरो और ये भी क्या है, क्लोरो, तो नाम क्या हो गया, 3 3 डाई क्लोरो पेंटेन। अब यहाँ पर आपके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा कि अपन नंबरिंग किस साइड से करें। इस साइड से करते हो तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आएगा, उस साइड से करोगे तो 2 पर आएगा, और Cl भी 1 पर ही लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस साइड से। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कोई टफ नीट में या अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है आईयूपीएसी या नेमिंग को लेकर के, तो वो जो मोटा मोटा था मैंने सब बता दिया आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1,4 डाई क्लोरो, ये हो जाएगा पेंट, और उसके बाद में क्या हो गया, 2E। तो ये आपने नोट कर लिया दोस्तों कि आप आईयूपीएसी नाम जो है किस तरीके से लिख सकते हो। ये मैंने और भी एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। तो आईयूपीएसी नाम अगर आपको आता है, 2 एग्जाम्पल थे, यहाँ पर कितने थे अपने पास में,
ये 5 हो गए थे, तो ये अपने पास में ये छठा एग्जाम्पल हो गया, 7वां हो गया, 8वां। तो मैंने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लेके आपको बता दिए हैं, और ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप का नाम मैंने बता ही दिया है, ये नियोपेंटेन होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस चैप्टर की शुरुआत जो हुई थी वहीं से अपन आगे चले थे। अब कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ फिर आगे चलते हैं कि बेंजिलिक कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन कौन सा है, एलाइलिक एलाइड कौन सा है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा आपसे, एलाइलिक हैलाइड, अब एलाइलिक हैलाइड की पहचान करो इसमें से। तो क्या कह दिया, एक क्वेश्चन बना लिया मैंने यहाँ पर, मैच द ग्रुप ए विथ ग्रुप बी, ए को बी के साथ मैच कीजिए। अब पहला मैंने क्या ले लिया, यहाँ ले लेता हूँ मैं ए विनाइलिक हैलाइड, दूसरा मैंने क्या ले लिया, एलाइलिक हैलाइड, तीसरा मैंने क्या ले लिया भाई, विनाइलिक एलाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, डी एल्काइल हैलाइड। अब मैच करना अपने को है ना, ये हो गया मेरा P, लो भाई। अब इसे पूछा विनाइलिक हैलाइड कौन सा और ये कौन सा है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल आपको दिख ही रहा होगा। अगर विनाइलिक हैलाइड के बारे में बात करें तो विनाइलिक ग्रुप होता कौन सा है, इस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो विनाइलिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, जब डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन का ही अगर आपके बॉन्ड खुला हो, तो डबल बॉन्ड के पास वाला ही उसी कार्बन का अगर बॉन्ड खुला है, तो ये मेरा क्या हो गया, ए के साथ क्या हो गया, क्यू। अब एलाइलिक क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये कार्बन कौन सा होगा, एलाइलिक। तो एलाइलिक मेरे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला, देखो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अगर आपकी ये। बेंजाइलिक, तो ये तो बेंजाइलिक ही है क्योंकि बेंजीन के पास में ये CH2 लगा हुआ और ये लगा हुआ, तो ये बेंजाइलिक हो गया। और ये वाला मेरा कौन सा हो गया, एल्काइल। तो ये बिल्कुल ही आसान सा ही था जिसको अपन इजीली कर सकते थे। तो दोस्तों ये था बेंजाइलिक, विनाइलिक, एलाइलिक हैलाइड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाइब्रिड स्टेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन वगैरह। तो एक लेक्चर अपना लगा है, लेकिन हमने ये सीख लिया कि भाई कौन क्या होता है ना। अब अगला जो टॉपिक अपने पास रहेगा आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के बारे में आपको वैसे तो पता है मोटी मोटी बात कि कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर या 3D के अंदर उनके अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं, उनको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, है ना भैया। और एक आपके स्ट्रक्चरल, तो अगले क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि हेलो एरीन जो है वो क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म क्या होती है, ठीक है। फिर इसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।